हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सेट 5 देखेंगे। सेट 4 तक आपको करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर के यूट्यूब के प्लेलिस्ट में देखें, क्योंकि जितना भी सारा क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है वो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चाहते हैं कि परीक्षाओं में जो है एक भी क्वेश्चन न छूटे तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में हर सेट देखिए, क्योंकि हर सेट जो है हर सेट में ऑब्जेक्टिव जो आपको कराया जा रहा है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक क्वेश्चन जो है आपको परीक्षाओं में बार बार पूछा भी गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट 5 का। और सेट 5 का पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, किस वर्ष गोवा भारतीय संघ का राज्य बना? किस वर्ष गोवा भारतीय संघ का राज्य बना? तो आपको बोलना है 1987 ईस्वी में बना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की? किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की? अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको बोलना है B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर, इनका पूरा नाम है भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है चिपको आंदोलन से संबंधित है। ये चिपको आंदोलन होता क्या है? तो चिपको आंदोलन एक तरह का पर्यावरण आंदोलन है जो पेड़ के बचाव के लिए किया गया था। महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो आपको बोलना है सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है तो आपको बोलना है लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? तो आपको बोलना है यूरो है। क्या है? यूरो है। अगला है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नाटो की स्थापना कब हुई थी तो आपको बोलना है 1949 ईस्वी में हुई थी। 1949 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है सैनिक गठबंधन। सैनिक गठबंधन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? ध्यान से सुनिएगा जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? तो आपको बोलना है 1945 ईस्वी में गिराया था। 1945 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था तो आपको बोलना है सोवियत संघ का था। किसका था? सोवियत संघ का था। चलिए अगला क्वेश्चन आपको है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे तो अगर आपको बोलना है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहिएगा अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ दो गुट थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको है कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय आपको बता दें ये है जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है तो आपको बोलना है 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था तो आपको बोलना है भारत था। कौन था? भारत। भारत था, इंडिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है 1945 ईस्वी में हुई।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है तो आपको बोलना है महासभा है, महासभा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो आपको बोलना है 10 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1974 ईस्वी में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1974 ईस्वी में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था तो आपको बोलना है पोखरण में किया था। कहाँ किया था? पोखरण में किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो आपको बोलना है उत्तराखंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? उत्तराखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया तो आपको बोलना है 1992 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तो आपको बता दें कि 1992 में रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है तो आपको बोलना है प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है तो आपको बोलना है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्ति करता है। राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्ति करता है, चुनता है तो आपको बता दें राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती तो आपको बोलना है भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो आपको बोलना है 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं। भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है 22। आपको बोलना है 22। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है तो ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था तो आपको बोलना है 1952। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो कब जोड़ा गया अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है 1976 ईस्वी में। कब जोड़ा गया था? 1976 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है उपराष्ट्रपति। क्या बोलना है? उपराष्ट्रपति। ये हमारा था सेट 5। नेक्स्ट सेट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।